नगर निगम धमतरी द्वारा आज विवेकानंद कॉलोनी में अतिक्रमण पर कार्रवाई किया गया है, जिसमें नगर पालिका निगम धमतरी के स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 37 में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें निगम आयुक्त विनय पोयाम एवं उपायुक्त पीसी सारवा निर्देश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कई बार अवैध निर्माणकर्ता को समझाइश दी जा चुकी थी तथा कई दफ़ा नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने निगम के चेतावनी तथा नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि निर्माण से पहले निगम से अनुमति लेनी होती है। इसका पालन निर्माणकर्ता के द्वारा नहीं किया गया। इसको देखते हुए निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए आदेश जारी किया था। आदेश के परिपालन में स्वामी विवेकानंद वार्ड में निगम की टीम दल बल सहित कार्रवाई स्थल पर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। निर्माण किए गए बाउंड्री वाल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर निर्माण की अनुमति से संबंधित कोई भी दस्तावेज निर्माणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि इस स्थल पर से नाली निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर बाउंड्री वाल भी आड़े आ रहा था, जिससे मोहल्ले में पानी निकासी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं सभी कारणों से अवैध बाउंड्री वाल को आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। टीम को डिप्टी कमिश्नर पीसी सारवा ने लीड किया तथा कार्रवाई की। आइए देखते हैं कि पीसी सारवा उपायुक्त नगर निगम ने इस कार्रवाई पर क्या कहा। देखिए, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 37 नगर पालिका निगम धमतरी के जो अधीन में है, वहाँ पर काफ़ी शिकायतें आई थी, चूँकि अवैध निर्माण था। इसका कोई परमिशन जो है वो निर्माणकर्ता के पास नहीं था। मौके पर भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसमें कोई साक्ष्य हो परमिशन से रिलेटेड। दूसरा ये था कि जो नाली है वो वहीं से निर्मित होना था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री वाल खड़ा कर दिया था, जिसमें सीमांकन रिपोर्ट का भी जिक्र होगा। इसके अलावा जो है निर्माण से संबंधित जो है कोई भी दस्तावेज न होना और निर्माण कर देना, ये सारा चीज़ों को देखते हुए जो है, और शिकायतें भी बहुत थी। उस मोहल्ले वासियों में भी पानी निकासी को लेकर शिकायतें थी, जिसको देखते हुए 3 बार जो है नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था, चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके नहीं मानने के कारण में जो है वो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। सर, कुछ दिन पूर्व में भी एक सिहावा चौक में भी कार्रवाई हुआ था। हाँ, ये सिहावा चौक के पास में जो अवैध ठेले थे, जिसमें जो स्कूल जाने का रास्ता था, बिल्कुल सड़क में जो है उनके द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा रहा था, जिससे मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा था। दूसरा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी था, और जो सड़क के किनारे ही जो है जस्ट लगा हुआ था, और बल्कि अवैध था, जिसको हटाने की कार्रवाई निगम ने की है। इसके साथ में उनकी सामग्री की जब्ती भी बनाई है। सर बताएं। देखिए, अभी जो कल की कार्रवाई थी, सिहावा चौक की कार्रवाई, वो निश्चित तौर पे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उन पर कार्रवाई थी। आज की जो कार्रवाई थी, मुझे लगता है उसको यदि देखा जाए, आकलन किया जाए, तो वो स्पष्टता हो जाएगी कि कौन उसमें अमीर है और कौन गरीब है। आज की जो कार्रवाई हुई होगी वो तय बात है, आप उसका आकलन किया जा सकता है। सर, ये आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो खुले में जो मांस विक्रय है उसको लेकर भी जो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आहता जो है, चखना सेंटर है, उनको भी हम लोग चेतावनी लगातार दे रहे हैं। जहाँ पे सड़क बाधा की बात होती है और सड़क बाधा करके जो यातायात को जो प्रभावित करते हैं और बिना परमिशन के, बिना अनुमति के कहीं पर भी व्यवसाय करते हैं, जिससे न्यूसेंस क्रिएट होता है। दूसरा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है और अतिक्रमण को भी वो स्वरूप देता है। वैसे स्थानों पर लगातार चेतावनी मुनादी के माध्यम से दी जा रही है। निश्चित तौर पे जो कार्रवाई है माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पे जारी रहेगी। सर, शहर के बीच में भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और हाँ, तय बात है। कई जगहों को हमने चिन्हांकन भी किया है। अभी हमारे समझाइश देने के बाद में, लगातार चेतावनी देने के बाद में जो स्वयं से हटा ले रहे हैं, उनको जो है निगम के प्रशासन की जो टीम है वो कुछ नहीं कर रही है। इनके अलावा जो चेतावनी देने के बाद भी, समझाइश देने के बाद भी जो नहीं मान रहे हैं, उनके ऊपर फिर कार्रवाई करेंगे।